चलिए आज हम जो है कि पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण। इसको हिंदी में कहा जाता है संवेग संरक्षण। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास मान लीजिए कि यमा, इसकी जो स्पीड है वो यू, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लीजिए m2 और स्पीड जो है कि ये है m2, ठीक। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों जो है कि लीनियर मोशन कर रहे हैं, यानी कि एक सीधी रेखा में ऐसे चल रहे हैं। अब u1 जो है, u1 ये जो है कि इसमें u1 जो है कि u2 से ज़्यादा, यानी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 है इसकी स्पीड जो है कि m2 से ज़्यादा है, ठीक। तो मान लीजिए कि लीनियर एक ही रेखा में चल रहे, एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो इसकी स्पीड ज़्यादा, तो आके इससे क्या होगा, टकराएगा। यानी कि दोनों क्या किए, यहाँ पे m1 और m2 क्या हुए, टकरा गए, ठीक। टकराने के बाद क्या हुआ, फिर जो है कि यहाँ से चले, m1 की जो स्पीड है वो v1 हो गई और m2 की जो स्पीड है वो v2 हो गई। यानी कि पहले जो है कि स्पीड u1 u2 थी, फिर टकराए, फिर स्पीड v1 और v2 हो गई। अब देखिए, तो इसके पहले टक्कर के बाद, यानी कोलाइड करने के पहले इसका जो है कि मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी बताया गया था आप लोगों को। तो यानी कि इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, m1 u1, ठीक है। और इसका मोमेंटम जो है कि m2 u2, दोनों का सम जो है कि m1 u1 प्लस m2 u2। और टक्कर के बाद का m1 v1 और प्लस m2 v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि जो m1 u1 प्लस m2 u2 और m1 v1 प्लस m2 v2 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। यानी कि टक्कर के पहले जो मोमेंटम था वही जो है कि टक्कर के बाद भी होगा। यही जो है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। जैसे देखिए इसमें क्या है, द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब है दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट है तो उनका जो मोमेंटम है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, अगर इस दोनों ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तो यही जो है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। चलिए अब देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरा ऑब्जेक्ट m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। टक्कर के बाद टकराए, टक्कर के बाद जो है कि इसकी m1 की जो इनिशियल वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की जो है कि v2 हो गई। देखिए जब ये टकराएंगे तो ये जो है कि इस पे फोर्स लगाएगा, यानी जो m1 है m2 पे फोर्स लगाएगा, m2 जो है कि m1 पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है कि एक दूसरे पे फोर्स लगेगा। यानी अगर ये f फोर्स लगाएगा तो इसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया इसीलिए जो है कि माइनस हो गया। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, इसके पहले अभी पढ़े थे आप लोग, चेंज इन जो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के जो है कि इक्वल। यानी कि इसका मोमेंटम m1 u1 था और बाद में m1 v1, तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा, m1 v1 माइनस m2 v, m1 v1 माइनस
m1 un अपान, मान लीजिए कि टक्कर का जो समय था कितना था, t था। ठीक, यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है m1, इसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा, m1 v1 माइनस m2, अरे m1 v1 माइनस m1 u1, और जो टक्कर है वो t समय के लिए हुआ है, तो t। अच्छा, तो ये तो जो है कि ये फर्स्ट जो है कि सेकंड पे लगाया फोर्स। जैसे मान लीजिए कि ए ऑब्जेक्ट ए है और ए ऑब्जेक्ट बी, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ए बी, यानी ए जो है कि बी पे फोर्स लगाया है। अब देखिए एफ बी ए, यानी बी जो है कि ए पे कितना फोर्स है, यहाँ पे ए बी पे फोर्स है, अब बी ए पे कितना फोर्स लगाएगा, तो वही बात चेंज इन मोमेंटम, यानी m2 v2 माइनस m2 u2 अपान टी। ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो, यानी लिख सकते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी जितना फोर्स ए बी पे लगाया उतना ही फोर्स बी ए पे लगाया, बस उसका डायरेक्शन क्या था, चेंज था, इसीलिए हम माइनस लेते हैं। अच्छा, अब देखिए एफ ए बी का मान कितना है, m1 v1 माइनस m1 u1 अपान टी इज इक्वल टू माइनस, माइनस यहाँ पे है m2 v2 माइनस m2 u2 अपान ए टी, टी से टी हो गया कैंसिल। अब देखिए m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस m2 v2 माइनस में प्लस m2 u2। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ला दीजिए, यानी कि m1 v1, इसको इधर लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये देखिए m2 u2 प्लस ये इधर आ जाएगा m1 u1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही चीज़ जो है कि हमको प्रूव करना था। एक बार और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, एक ऑब्जेक्ट m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों टकराए, टक्कर के बाद m1 की वेलोसिटी v1 हो गई, m2 की वेलोसिटी v2, जो टक्कर है वो t सेकंड के लिए हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं कि जब टकराएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है बी पे फोर्स लगाएगा, बी जो है कि ए पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स जो है कि क्या, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एक्शन जो है कि एक्शन फोर्स रिएक्शन के इक्वल होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, वही चीज़ इसमें भी है। यानी एफ ए बी, यानी ए बी पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम के इक्वल होगा, तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज, यानी कि पहले m1 u1 था, बाद में क्या हो गया m1 v1 हो गया, तो यानी कि फाइनल वाले में से इनिशियल माइनस कर देंगे, यानी m1 v1 माइनस m1 u1 अपान टी। इसी तरह से बी ए पे कितना फोर्स लगाएगा, तो वही चीज़ m2 v2 माइनस m2 u2 अपान टी। आप लोग जानते हैं कि फोर्स जो है कि इक्वल होता है, बट डायरेक्शन चेंज होता है, यानी ये माइनस हो गया, एफ ए बी की वैल्यू यहाँ पे है, एफ बी ए की वैल्यू यहाँ पे, साइन माइनस का है, इसको टी से टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इजकल टू माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस m2 u2 प्लस m2 v2 प्लस m2 u2। अब इसमें क्या करेंगे, m1 v1 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसी तरह से इसको इधर लाएंगे तो प्लस, या इसको जो है कि
इसको इधर लिख दिया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही जो है कि प्रूव हो गया है। इस तरह से आप लोगों का एक चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन समाप्त हो गया। अब जो है कि इसका न्यूमेरिकल हम अगले टर्म में देखेंगे।